फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई है। लेकिन खुशी इस बात की है कि मार्केट खुलने से पहले ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, कल के दिन आपको पता होगा गेल इंडिया लिमिटेड ने और जेपी पावर दोनों ने ही अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किए हैं। दोनों का ही रिजल्ट ठीक ठाक है। गेल इंडिया की बात करें तो गेल इंडिया 5 रुपये 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर चुका है, जिसका रिजल्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। आशा है आपने देख लिया होगा। लेकिन बात जेपी पावर की करें तो जेपी पावर के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि इसके ऊपर में वीडियो बनाया जाए। हालांकि कल से लेके और अभी तक बहुत सारे वीडियोस में आपने रिजल्ट देख लिया होगा और वही रिजल्ट आपके सामने में है। लेकिन हम इसके गहराई में जाएंगे। केवल रिजल्ट से काम नहीं चलेगा, हमें सही लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल पे स्टॉक जा सकता है और कहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और क्यों आ सकती है। ये तो हमारा पहले से ही खूबी रहा है कि हम बिना कारण के बात ही नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले रिजल्ट में कुछ मोटा मोटा पॉइंट देख लेते हैं जो हमें देखना चाहिए। सो यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने में है। यहाँ पर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड डाटा मिलेगा और यहाँ पर स्टैंड लोन मिलेगा। इसमें दिए गए सारे नंबर्स लाख में हैं, लेकिन हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। सो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो का क्वालिटी ठीक कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा। सबसे पहले हम इसका टोटल इनकम देखेंगे। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का। ये डाटा हम कंसोलिडेटेड का देख रहे हैं। स्टैंड लोन डाटा इस कॉलम में आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसका टोटल इनकम देखते हैं। पिछले साल में जो इसका इनकम था 1 करोड़ 20 लाख का था। पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 35 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में 2 करोड़ 21 लाख का हुआ है। मतलब लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस कहें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस कहें, दोनों पे ही बढ़ते जा रहा है। यहीं से टोटल एक्सपेंस अगर हम देखें तो आपको यहाँ दिखाई देगा। पिछले साल में 1 करोड़ 44 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 17 लाख का था और इस क्वार्टर में 1 करोड़ 83 लाख का है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है। यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं। पिछले साल में कंपनी का प्रॉफिट माइनस में था, जो कि 23,765 था। पिछले क्वार्टर में प्लस हो गया था और इस क्वार्टर में 29,912 का हो गया है। मतलब बहुत अच्छी खासी रिकवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस कहें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस कहें, दोनों पे ही कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवर किया है। यहीं से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो पिछले साल में कंपनी आपको माइनस में देखने को मिलेगी, जो पिछले क्वार्टर में प्लस में आ गई थी और 6,866 लाख हो गया था और इस क्वार्टर में ज़बरदस्त रिकवरी के साथ 17,285 लाख का हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस कहें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस कहें, दोनों पे ही बहुत ज़बरदस्त रिकवरी है। यहीं से आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख सकते हैं। पिछले साल में कंपनी माइनस में थी, जो 21 लाख था। पिछले क्वार्टर में रिकवर होकर 6,886 लाख का हो गया था और इस क्वार्टर में ज़बरदस्त रिकवरी के साथ 17,305 लाख का हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी ज़बरदस्त रिकवरी है। यहाँ पर हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट बहुत शानदार है। साथ ही अगर आप इसका ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, पिछले साल में इसका ईपीएस माइनस में चला गया था, जो कि 0.21 का था। पिछले क्वार्टर में रिकवर होकर 0.06 का हो गया था और यहाँ पर आप देखिए इस साल 0.16 का हो गया है। मतलब ईपीएस में भी बहुत ज़बरदस्त रिकवरी है। मतलब ये है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार है। लेकिन जहाँ खुशखबरी होती है वहाँ स्टॉक सही टेक्निकल एनालाइज करता है, क्योंकि टेक्निकल एनालाइज प्राइस एक्शन ही हमें बताता है कि लेवल क्या है, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और कौन सा लेवल टूटने के बाद इसका ट्रेंड बदली हो सकता है। ऐसा आप सभी जानते हैं, जो लोग पुराने हैं वो तो डेफिनेटली जानते हैं। तो चलिए हम सीधे यहाँ से चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझते हैं कि अब हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं जेपी पावर के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और ये चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। ये ब्लू कलर की लाइन हमारा ट्रेंड लाइन है, आपको पहले से ही पता है। हमने पहले भी इसके ऊपर में बहुत सारी बात की हुई है और इस लेवल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी की थी, वो भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है। यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, साथ ही ये हमारा रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट से हमने रिटेस्टमेंट की बात कही थी और रिटेस्टमेंट में आप पाएंगे तो यहाँ से देखिए स्टॉक ऊपर तक तो गया, लेकिन यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर में आया है। अब जो लोग होशियार होंगे उन्होंने रिटेस्टमेंट का इंतजार किया होगा और इस लेवल पे स्टॉक को उठाया होगा, और जो लोग अंदाजे पे लेने वाले हैं वो तो कहीं भी पकड़ सकते हैं, उनका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस लाइन के ऊपर ये चलते रहा और चलने के बाद एक रैली फिर से यहाँ से मिली। रैली मिलने का कारण समझिए क्यों ये रैली मिली थी। ये देखिए, अगर आप
यहाँ पर हमारे 20 डेज मूविंग एवरेज को देखेंगे, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये वाली, इसे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट दे रहा है। यहाँ से भी इसने सपोर्ट दिया, यहाँ से भी इसने सपोर्ट दिया और उसके बाद ये रैली देखिए, ज़बरदस्त रैली आई, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमने इंतजार किया रीटेस्टमेंट का। ये ब्लैक कलर की लाइन जो है हमारे 20 डेज मूविंग एवरेज, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट इसने दिया था, ऊपर गया और फिर से यहीं से सपोर्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ से तेज़ी आ सकती है। क्यों आ सकती है, चलिए यहाँ दिखाता हूँ। ये ब्लैक कलर की लाइन हमारी मूविंग एवरेज की ट्रेंड लाइन है और यहाँ से फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और बहुत अच्छा दोजी कैंडल दिया है। दोजी कैंडल के बाद कंफर्मेशन भी दिया है और कल का ये कैंडल आप देख सकते हैं जिसमें स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो गया था, यानी कि फुल बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। मतलब ये जो जोन एक बना हुआ था, इस जोन को ये तोड़ के बाहर निकल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग नए लेना चाहते हैं, जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं, ये जोन तोड़ के अगर निकलता है तो यहाँ पर रीटेस्टमेंट जरूर आना चाहिए। अगर रीटेस्टमेंट आता है तो यहाँ पर आप लेके चलिए, यहाँ से स्टॉक में मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर तब लीजिएगा जब आपको कोई बुलिश सिग्नल मिले। नहीं तो होगा क्या कि स्टॉक ने एक रेंज बनाया हुआ है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए फिर स्टॉक यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद रीटेस्टमेंट आए तो रीटेस्टमेंट के ऊपर में आप बाय करके चल सकते हैं, यहाँ से आपको मूव अच्छी मिल सकती है। क्योंकि फाइनली कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक दे दिया है और फंडामेंटल भी इसका काफ़ी अच्छा सुधर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स में RSI 62 पे है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक जनरेट हो रहा है और मूविंग एवरेज भी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से है। इसी को अगर हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखें तो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में भी आप पाएंगे इसका RSI 73 पे है, वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन इसका मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो ये आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है, मतलब कि मिड टर्म में भी रैली रह सकती है। अब बात करें मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की, तो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में भी आप पाएंगे कि RSI 82 पे है, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, मूविंग एवरेज थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप लेके चल सकते हैं, लेकिन जो हमने रिटेस्टमेंट की बात आपको बताई है उसका पक्का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इसने रेंज बनाया हुआ है उस रेंज के हिसाब से अभी स्टॉक रेसिस्टेंस के ऊपर में है। यहाँ देखिए ये जो दो लाइनें हैं ये हमारा ट्रेंड लाइन है और इसके हिसाब से अभी रेसिस्टेंस के ऊपर में है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आपको फ्रेश बाय करना ही है तो ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट आएगा, रिटेस्टमेंट के बाद आप यहाँ से कोई बुलिश सिग्नल मिले तो लेके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको बतानी थी। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।